Hello bachcho, let's read this question. The question says for an exothermic chemical process occurring in two steps as first P plus Q gives R, it is slow step, and second R gives PQ, it is fast step. The progress of the reaction can be best described by option A, B, C और D in which energy profile diagram is given. बच्चों हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस के बारे में बोला गया है कि हमारे पास कोई एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तो उसके बारे में पूछा गया है कि उसमें से कौन सा हमारे प्रोसेस को डिस्क्राइब करेगा अगर उसमें फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है और सेकंड स्टेप अब हमारा फास्ट स्टेप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। की कंसेप्ट होगा हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और सेकंड थिंग एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बच्चों, हमें यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी को स्टडी करना है, दैट इज ईए को भी स्टडी करना है। देखते हैं कैसे होगा ये। अब हम पहले एक रफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से इसको समझते हैं। बच्चों एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या होता है, हम हमारे एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट को, कि हमारी कितनी रिएक्शन हो चुकी है। इसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम एनर्जी की, कितनी हमारे पास एनर्जी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, प्रोडक्ट की। ये कई टाइप के हो सकते हैं। इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ बच्चों, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा स्टेट है, ये हम्प है, ये डिनोट करता है ये एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन है। यहाँ पे कोई ट्रांजिशन स्टेट बनी है। अगर ये हम्प नहीं होता तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एक कैविटी सी कुछ बनी होगी यहाँ, इस कैविटी को बोलते हैं बच्चों इंटरमीडिएट स्टेट, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी कम होती है। जब हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो बहुत कम स्टेबल होती है, वो एक काइंड की सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाती है। लेकिन जहां हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है वो डिनोट कर रहा है पहले हमारा ए जो है रिएक्टेंट है वो हमारी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ होगा, वो एक फर्स्ट स्टेप है, और फिर इंटरमीडिएट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, वो एक सेकंड स्टेप है। इस तरह करते करते जितने इंटरमीडिएट्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली उतने ही स्टेप्स हमारे हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। एक चीज और है बच्चों, अगर मेरे पास कोई ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, अगर बी की एनर्जी ए से ज्यादा है, ये वाली एनर्जी ए से ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे बी की एनर्जी ज्यादा है, ये प्रोसेस होता है हमारा एंडोथर्मिक। और अगर हमारे पास कोई डायग्राम ऐसा दिया हो जिसके अंदर हमारे पास ए की एनर्जी ज्यादा है, बी की एनर्जी कम है, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब वहाँ एनर्जी रिलीज हो रही होगी, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हुआ होगा, इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये कौन सा होगा बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस। मेन चीज क्या है, हम्प रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन स्टेट को, कैविटी रिप्रेजेंट करती है इंटरमीडिएट को, और हमारे पास अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हमें जो 4 डायग्राम्स दिए गए हैं सब में हमारा प्रोडक्ट जो पीक्यू बन रहा है उसकी एनर्जी कम है, मतलब ये सभी के सभी एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे तो इन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हमें जो रिएक्शंस दिए हैं सबसे पहले हम उनको देखते हैं। हमें रिएक्शंस के अंदर कहा गया है कि हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर P प्लस क्यू मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, R बना रहे हैं, और ये स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप है। और सेकंड स्टेप में बोला गया है जो हमारा R है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो हमारे पास PQ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और ये स्टेप कैसा है बच्चों, फास्ट स्टेप है। क्योंकि बच्चों ये स्लो स्टेप है, मतलब ये जो R है ये कुछ हद तक स्टेबल होगा, ये कोई स्टेबल चीज बनने होगी। और स्टेबल क्या होते हैं बच्चों, हमारे इंटरमीडिएट होते हैं कंपैरेटिवली टू ट्रांजिशन स्टेट। दैट मीन्स R इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अगर मुझे डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, इसको इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो मैं यहाँ इंटरमीडिएट को, जो हमारे इंटरमीडिएट बनते हैं उसको ऐसे दिखाऊंगा यहाँ कैविटी में। ये हमारे पास पी क्यू की एनर्जी होगी, P प्लस क्यू की, और ये हमारे पास पी क्यू की एनर्जी होगी, और ये वाली एनर्जी हमारे पास आर की होगी। आर हमारा इंटरमीडिएट बनना है, जो भी बनते होंगे देख लेते हैं। अब हमारे ऐसे कौन से कर्व हैं जो मैच कर रहे हैं, हमारा ए मैच कर रहा है और बी मैच कर रहा है और डी भी मैच कर रहा है, सी हमारा मैच नहीं करेगा क्योंकि उसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। अब बात करते हैं ए बी और डी के अंदर, ए बी और डी के अंदर कैसे कंपेयर करें। बच्चों जो हमें फर्स्ट स्टेप में कहा था P प्लस क्यू बना रहा है आर, ये एक स्लो स्टेप है। अब यहाँ यूज होगी हमारी आर्हीनियस इक्वेशन, देखते हैं कैसे। बच्चों अगर कोई स्टेप स्लो होगा तो उसका रेट क्या होगा, उसका रेट लो होगा, रेट लो होगा तो उसका रेट कांस्टेंट दैट इज के भी क्या होगा, लो होगा। अगर मैं आर्हीनियस इक्वेशन को लगाता हूँ बच्चों, आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, के इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारी आर्हीनियस इक्वेशन होती है। अगर मैं एल एन के करूँ तो ये बन जाएगा मेरा एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसे लिख सकता हूँ, जहाँ ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ए होता है हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और के क्या होता है बच्चों, हमारे पास रेट कांस्टेंट। हमें कहा गया है फर्स्ट स्टेप जहां P प्लस क्यू आर में बन रहा था वो स्टेप स्लो है, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू लो होगी,
ये वाली ln k की वैल्यू भी लो होगी। ये वाली वैल्यू लो कब हो सकती है? अगर हमारे पास ये वाली टर्म हाई हो। अगर ये वाली टर्म हाई होगी तो एल एन ए में से मैं हाई बड़ी वैल्यू को माइनस करूंगा तो हमारा आंसर छोटा आएगा। और ये वाली वैल्यू हाई कैसे हो सकती है? अगर मैं टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लूं और आर तो होता ही कांस्टेंट है। ये हाई कब हो सकता है? अगर मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हो जाए, हाई हो जाए। तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी फर्स्ट प्रोसेस के लिए। इसको अपने ऑप्शन में देख लेते हैं कौन से प्रोसेस के अंदर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखोगे, फर्स्ट वाले पार्ट में देखोगे, यहाँ हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है और हमारे पास सेकंड वाले के अंदर सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम है। ये वाला हमारा एक्टिवेशन एनर्जी डी के अंदर भी बहुत कम है। तो फर्स्ट वाले में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये चीज होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ये चीज एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि हम अपने रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी दें कि वो हमारी रिएक्शन को कंसिडर प्रोसीड कर दें। ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो हमारे पास फर्स्ट केस में सबसे ज्यादा है, देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।